हाय एवरीवन। आज के एडिटोरियल में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिरकार जो बुलडोजर चल रहा है हर जगह पर, दंगे को लेकर हो या जो भी आजकल दंडात्मक कार्यवाही के रूप में, एक बुलडोजर एक मेन प्यूनिटिव एक्शन हो गया है स्टेट मशीनरी का। उसी चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। किसी ने अगर रेप किया हो तो आप बुलडोजर चला दो, किसी ने किसी का मर्डर करके फरार हो गया हो तो आप बुलडोजर चला दो। ये सब चीज़ें बड़ी आम हो गई हैं और ये यूपी से स्टार्ट हुआ और अब हर फिर मध्य प्रदेश, दिल्ली और ये कहें कि धीरे धीरे हर जगह ये चीज़ें नॉर्मलाइज हो गई हैं, क्योंकि अभी हाल ही में अशोक गहलोत सरकार ने भी एक मंदिर को डिमोलिश कर दिया ये बोलकर कि ये एक बहुत पुराना मंदिर है। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। बुलडोजर एक बड़ा ही प्रमुख मुद्दा बन गया है और हाल ही में ब्रिटिश प्रधानमंत्री की बुलडोजर पर बैठे हुए एक तस्वीर पोस्ट हुई थी आपको, तो इससे भी आप समझ सकते हो कि ये एक थोड़ा मोड़ा बहुत नहीं, बहुत बड़ा एक इशू बन चुका है हमारे राष्ट्र के अंदर और जो जिसकी विदेशी मीडिया की भी जिस पर नज़र है। तो उसी सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज के इस एडिटोरियल में। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, जहाँ पर मैं आपको इस पर्टिकुलर एडिटोरियल की PDF आपको दे दूँगा। तो क्या है डेंजरस डिसेप्शन? डेंजरस डिसेप्शन भाई किस चीज़ का है, किस चीज़ का धोखा हो रहा है? तो ये इनका कहना है कि जो धोखा हो रहा है किसके साथ, जो भी राइटर्स हैं और मुख्यतः राइटर्स यहाँ पर क्या है मुस्लिम्स हैं उनके साथ हो रहा है। क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। द बुलडोजर हैज़ नाउ emerged टू डोमिनेट सिंबल ऑफ स्टेट बैक इंटिमिडेशन ऑफ मुस्लिम इन द कंट्री। तो यहाँ पर बुलडोजर एक सिंबल बन चुका है सरकारों का कि जो मुस्लिमों को धमकाने के लिए यूज़ कर रही है स्टेट मशीनरी। After Khargone in Madhya Pradesh, Jahangir in Delhi has seen the use of demolition, shop and house seemingly a punitive measure in wake of the riot that follow provocative religious procession। तो यहाँ पर खरगोन में हो, दिल्ली में हो, तो वहाँ पर बुलडोजर चलाया गया। और क्यों चलाया गया? क्योंकि वहाँ पर की जो राइट हुए, राइट होने के कारण वहाँ पर कुछ इस टाइप से दिए गए कि भाई एक पक्ष ने वहाँ पर भड़काऊ गाने चलाए या जो भी है, तो उसके रिस्पॉन्स में दूसरे पक्ष ने भी क्या किया, पथराव किया या जो भी है वो किया। तो उसके कारण वहाँ पर दंगे हुए और दंगे होने के बाद फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, जितने भी दंगाई थे उनके घर गिरा दिए, बुलडोजर चला दिया। तो जहांगीर डेमोलिशन हाल्टेड बाय द ऑर्डर ऑफ स्टेटस क्यू पास्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। जहांगीर का जो डेमोलिशन होगा वो कब रुका? जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया और कहा कि जो भी यथास्थिति है उसे मेंटेन किया जाए बाय सुप्रीम कोर्ट, वन विच हैड टू बी रीइटरेटेड एज ड्राइव बेंट ऑन फॉर मोर देन एन आवर आफ्टर द ऑर्डर रिप्रेजेंट द इग्रेरियस वायलेशन ऑफ द रूल। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि 1 घंटे बाद भी वो डिमोलिशन होता रहा, जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे चुका था उसके बाद भी। तो ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है और इसका कहना है, जो राइटर है इनका कहना है, उस चीज़ को क्या किया जाना चाहिए, कोर्ट की प्रोसीडिंग में शामिल किया जाना चाहिए। इवन दो डिस्क्राइब as part of demolition process that had begun few months ago and done after the period notice, few would believe that drive in Jahangir had anything to do with encroachment, coming that it does the wake of communal disturbance and in the middle of Ramjan। तो यहाँ पर कई लोगों का ये बिलीव है, इवन दो डिस्क्राइब एज पार्ट ऑफ, मतलब ये जो डिमोलिशन है उसको किस हिसाब से डिस्क्राइब किया गया, उसमें कहा गया कि ये जो डिमोलिशन है वो स्टार्ट हो गया था कुछ महीने पहले और फिर क्या हुआ, उस डिमोलिशन के चलते जहांगीरपुरी में भी डिमोलिशन होना था, लेकिन अब दंगे हो गए, दंगे के साथ वो डिमोलिशन हुआ तो लोग उसको दंगे के साथ जोड़कर देख रहे हैं, बल्कि ऐसा नहीं है, वो डिमोलिशन पहले से ही हो रहा था। ये अथॉरिटीज़ का कहना है। कमिंग एज इट डज द वेक ऑफ कम्युनल, तो ये एक मतलब संयोग है कि वो उस समय आ गया, कि उस समय उसकी डेट आ गई कि यहाँ का डिमोलिशन अभी ख़त्म करना है। बाय इंटरवीनिंग इन टाइम द कोर्ट में हैव हॉल्टेड व्हाट कुड हैव बीन सीरीज ऑफ डिमोलिशन ऑफ स्मॉल बिजनेस एंड हाउस होल्ड बिलोंगिंग टू द सम ऑफ द पुअरेस्ट रेसिडेंट्स ऑफ कैपिटल। तो यहाँ पर कोर्ट ने फिर क्या किया कि मतलब सीरीज ऑफ डिमोलिशन को रोका, जो कि कई गरीब लोगों की कैपिटल का वो था या उनके रेसिडेंट्स थे या उनका बिजनेस चल रहा था वहाँ पे।
CPI leader Brinda Karat, who was present at the site, has highlighted the continuance of demolition even after the court order was made known an authority. तो यहाँ पर जो बिंदा करात CPI के लीडर थी, उन्होंने कहा कि जो डेमोलिशन है वो कंटिन्यू चलता रहा, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने के 1 घंटे बाद तक चलता रहा. द सुप्रीम कोर्ट शुड डील विद द कॉन्टोमियस बिहेवियर. इसका मतलब होता है अवज्ञाकारी बिहेवियर, मतलब सुप्रीम कोर्ट की आज्ञा ना मानना. एज अ पार्ट ऑफ द ऑनगोइंग प्रोसीडिंग इन विच main concern of course ought to be pushed back against the dangerous, divisive and partisan manner in which authority are responding to law and order issue. तो यहाँ पर वृंदा करात का कहना है कि जो ये 1 घंटे तक चलती रही प्रोसीडिंग सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आने के बाद, उस चीज़ को क्या प्रोसीडिंग में शामिल किया जाना चाहिए. उससे क्या होगा कि जो आप इस प्रकार की जो मशीनरी है जो कि इस टाइप से काम कर रही है, आप उसको कहीं ना कहीं पीछे ढकेल देंगे या उसको सबक सिखा देंगे अगर आप इस चीज़ को प्रोसीडिंग में शामिल करते हैं. तो ये वृंदा करात का कहना था कि भाई आप इस चीज़ को प्रोसीडिंग में शामिल करो, जो भी आगे प्रोसीडिंग होने वाली है कि वो डेमोलिशन सही है, गलत है, या वो आगे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इन सब चीज़ों को. देयर आर एस्पेक्ट टू द कंट्रोवर्सी दैट बिट्रे इमर्जिंग पैटर्न ऑफ द यूज ऑफ स्टेट मशीनरी टू इन्फ्लिक्ट मैजरी ऑन मुस्लिम. तो यहाँ पर कंट्रोवर्सी ये है कि जो मुस्लिम के अधिकारों को दरकिनार किया जा रहा है. और क्यों दरकिनार किया जा रहा है? एक वर्ग को खुश करने के लिए दूसरे वर्ग को सजा दी जा रही है. ये इस प्रकार से. 1 is the role of the ruling BJP, whose Delhi chief wrote to North Delhi Municipal Corporation to carry out the demolition targeting to rioters. तो यहाँ पर रोल भी आपको देखना पड़ेगा. किस टाइप से रोल देखना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा? तो यहाँ पर ये है कि बीजेपी के जो दिल्ली के चीफ हैं वो लिखते हैं नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को कि भाई जो आप डेमोलिशन है वो कैरी आउट करते रहिए, और जो भी राइटर्स हैं उनको क्या कीजिए, टारगेट कीजिए, उनके घर गिराइए जिन्होंने भी हिंदू शोभा यात्रा पर या रिलीजियस प्रोसेसन पर मस्जिद के आसपास पत्थर बरसाए थे. विसिनिटी मतलब आसपास. तो ये किसने कहा? दिल्ली के बीजेपी चीफ ने ये बात बोली. और फिर जैसे ही उन्होंने ये बात बोली तो एज अ काउंसिल कंटेंडेड इन कोर्ट दिस सीम्स टू हैव बीन ट्रीटेड एज अ कमांड. तो यहाँ पर उसको एज अ कमांड लिया किसने? अथॉरिटीज़ ने. एंड पुलिस फोर्स मोबिलाइज विद इन अ डे. जो पुलिस फोर्स है वो 1 दिन के अंदर मोबिलाइज हो गई और कैरी इट आउट, और इस डेमोलिशन को क्या कर दिया? स्टार्ट कर दिया. अनदर एस्पेक्ट इज दैट अटेम्प्ट टू conflate the legal consequence of the right and communal violence with administrative measure to deal with encroachment in public space. तो यहाँ पर दूसरी एस्पेक्ट ये भी है कि उस चीज़ को जो भी टेक्निकलिटीज़ थी उसके साथ भी प्रॉपर तरीके से उसे हैंडल किया गया, और उसमें बताया गया कि ये डेमोलिशन जो है कहीं ना कहीं पहले से चला आ रहा है. ऐसा नहीं है कि वो अभी दंगे के कारण उन्होंने ऐसा किया. तो ये चीज़ दोनों को मैनेज कर लिया गया. The official line leaned toward the theory of cleaning encroachment even as the political message is that rioters will be dealt with. तो यहाँ पर जो अथॉरिटी है उनका कहना यही है कि वो सिर्फ और सिर्फ जो अपना काम है जो पिछले कुछ महीने से उन्होंने स्टार्ट किया था उसे ही कर रही हैं, भले ही जो पॉलिटिकल मैसेज है वो इस टाइप से जा रहा हो कि नहीं ये सिर्फ दंगाइयों के घर तोड़े जा रहे हैं. तो ये दोनों ही बातें हैं. इट इज़ कंसर्न दैट द आम आदमी पार्टी विज वाइल ब्लेमिंग द बीजेपी. तो ये भी एक चिंता वाला विषय है कि आम आदमी पार्टी जो एक तरफ तो बीजेपी को क्या कर रही है? ब्लेम कर रही है. ऑन द अदर हैंड हैज़ ऑल्सो मेड अनसब्स्टल इंसिनुएशन दैट दोज फोमेंटिंग ट्रबल आर बांग्लादेशी एंड रोहिंग्या, टर्म दैट विल रेंडर द रेसिडेंट्स ऑफ एरिया वल्नरेबल टू डिनाइल ऑफ देयर राइट. तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी की निंदा तो की, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा कि ये सब जो दंगे जो कर रहे हैं वो रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुस्लिम्स हैं जो म्यांमार इशू के कारण यहाँ पर आ गए थे. तो इससे क्या होगा कि वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, मान लो बांग्लादेशी हों या ना हो ये कोई मैटर नहीं करता, लेकिन अगर मान लो जो लोग रह रहे हैं तो उनके अधिकारों को भी डिनाइल कर दिया, क्योंकि अगर वो बांग्लादेशी हैं तो फिर उनके लिए तो भारत के नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए. जब नागरिकता नहीं मिलेगी तो उनके अधिकार भी कुछ नहीं हो गए. तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने भी इनडायरेक्टली इस चीज़ को भी हवा दे दी, इस चीज़ को हाईलाइट कर दिया, और इससे वहाँ के जो लोकल रेसिडेंट्स हैं उनको उनके राइट के लिए जूझना पड़ेगा या उनके राइट को ख़त्म कर दिया ये बोलकर.
The most of dismal aspect is that the apparent enjoyment that BJP's communal constituency derive from the infliction of suffering on other। तो यहाँ पर एक और एक्सपेक्ट जो है वो ये है कि बीजेपी क्या कर रही है, कम्युनल चीज़ें मतलब सामने ला रही है। उससे क्या हो रहा है कि एक वर्ग क्या कर रहा है, एंजॉय कर रहा है, दूसरे वर्ग को सजा के तौर पर देख रहा है। दूसरे वर्ग की सफरिंग को एक वर्ग क्या कर रहा है, एंजॉय कर रहा है। द चैलेंज बिफोर द कंट्रीज पॉलिटिकल अपोजिशन इज़ नॉट ओनली। तो यहाँ पर जो कंट्री की जो अपोजिशन है उसके पास चुनौती है वो ना केवल नॉट ओनली टेक द अनलॉफुल वे ऑफ द स्टेट, सिर्फ ये नहीं है कि राज्य की सत्ता अपने हाथ में ले, उससे क्या होगा, जो बीजेपी है उससे पावर हाथ में ले लेगी, बीजेपी की सत्ता चली जाएगी। और उससे विपक्ष का सिर्फ इतना नहीं है कि वो बीजेपी से सत्ता छीने, बल्कि स्टेट बट ऑल्सो रिवर्स दिस पोलराइजिंग स्लाइड इन द वाइडर सोसाइटी, बल्कि उसे ये जो पोलराइजिंग स्लाइड जो चल रही है, जो बीजेपी ने स्टार्ट की, उसको भी रिवर्स करना पड़ेगा, ये करना रिवर्स करना है, जिससे जो लोगों के बीच हार्मनी, सामंजस्य, वो चीज़ बनी रहे और इस प्रकार के दंगे ना हो। तो ये पूरा एडिटोरियल है, कैसे गवर्नमेंट का रोल रहा, क्या लोगों का मत था, क्या लोगों पर प्रभाव पड़ा, ये सब चीज़ें हमने इसमें डिस्कस की हैं। आप खुद भी इस एडिटोरियल को पढ़ना चाहें तो यू कैन रीड फ्रॉम आवर टेलीग्राम चैनल। तो यहाँ पर आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो थैंक यू फॉर दिस एडिटोरियल।